Now the question number 14. Please listen carefully. हमारे पास जो क्वेश्चन 14 है इसमें देखिए क्या डेटा है. कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है आपको 3 × 10⁻³ आई कैप. एक्चुअल में आई जे और के अगर हैं इसका मतलब है आई है तो एक्स एक्सिस और जे होता तो वाई और के होता तो जेड एक्सिस. ये डायरेक्शन भी दिया साथ में वेक्टर क्वांटिटी होती है फील्ड. पहला पार्ट हमसे कह रहा व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर. देखिए इससे एक फ्लक्स निकलेगा और वो किसी स्क्वायर से होकर पास होगा. उस स्क्वायर की जो डायमेंशन गिवन है वो आपको कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर. और ये प्लेन कौन सा है वाईजेड प्लेन. इस पे थोड़ा ध्यान देना. वाईजेड प्लेन बोल रहा है क्वेश्चन हमसे. ठीक है इसमें फ्लक्स चाहिए. वैसे एक बात बताओ फ्लक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है आपको याद होगा E डॉट ए. पीछे मैंने आपको सिखाया गॉस थ्योरम में. या इंटीग्रेशन सिंबल होता था तो डॉट डी ए होता था. अच्छा E डॉट ए अगर हमको E पता हो वेक्टर फॉर्म में और A पता हो वेक्टर फॉर्म में तो हम डॉट प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं फ्लक्स की. नहीं बताओ हमारे पास E तो है. देखो E है वो भी किस डायरेक्शन में है आई कैप. हम एरिया और निकालना चाहते हैं. देखो अगर हम एरिया निकाल दें एरिया वेक्टर यानी तो स्क्वायर का एरिया तो सब लोग जानते हो 10 × 10. देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा. बाद में इसको बदल देंगे हम लोग. बट डायरेक्शन सुनिए ये कौन सा प्लेन क्वेश्चन बोल रहा है वाईजेड. आप इस रूम में बैठे हैं आप अपने हिसाब से प्लेन यहाँ पर ढूंढें. जैसे किसी एक लाइन को एक्स एक्सिस ले लिया एक को वाई ले लिया और ये हाइट वाले को जेड ले लिया. ध्यान से सुनिएगा आप प्लेन फाइंड करिए. पहले हमने इस तरफ वाली लाइन को x कहा. ये दूसरा जो ये ब्रेथ है इसकी बोर्ड की उसको हमने y कहा और जो हाइट है वो z कहा. कोई दिक्कत किसी को बताओ. इसमें से x डायरेक्शन में कौन है फील्ड. ये डायरेक्शन x है. देखो ये फील्ड की डायरेक्शन है कि नहीं आई कैप लगा है. हम एक डायरेक्शन जानना चाहते हैं. आपको जानकारी के लिए बता दूं मैंने एरिया वेक्टर पढ़ाया है. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. जैसे ये प्लेन है सपोज करो ये वाईजेड प्लेन है और ये एरिया वेक्टर हुआ. जो प्लेन बनेगा ऐसे उस पर 90 बनाओ आउटवर्ड हो भी 90 आउटवर्ड. तो ये बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी. अब आप यहाँ देख लो 3D में जब आप बैठे हो सामने कमरे में वो एक्सिस कौन सा माना था हमने बताओ x था. तो एरिया वेक्टर किधर जा रहा है x में तो जा रहा है. जब वाईजेड प्लेन बोला ध्यान रखो ऐसे भी याद कर लो जिस प्लेन को बोले उसमें जो नहीं है वही परपेंडिकुलर है. इसका मतलब है वाईजेड प्लेन पे कौन परपेंडिकुलर x मतलब y. अगर xz प्लेन होता तो y और x और y होता तो z यानी कि ऐसे भी आप डायरेक्ट समझ सकते हो बात बात अंडरस्टैंडिंग के बाद. तो इसमें जो अगर वेक्टर बनाए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से आई कैप लगाना पड़ेगा कि नहीं क्योंकि इसकी डायरेक्शन x है. x मतलब i है. तो अच्छा ये लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है. हम पहले से बता चुके हम लोग मीटर स्क्वायर में डील करना चाहते हैं. तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए क्या करते हो बताओ 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते हो. दोनों चीजें आ गई. हम फ्लक्स निकालने की बात कर रहे थे. फ्लक्स का फार्मूला E डॉट ए डॉट. तो E निकालिए 3 × 10⁻³ आई कैप डॉट 100 × 10⁻⁻4 आई कैप. अच्छा आई डॉट आई तो शायद आपको पता ही होगा 11th क्लास में पढ़ाया था. आई डॉट आई जे डॉट जे सब क्या होते हैं 1 हो जाते कि नहीं. तो सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई होना है. पावर देखिए ये -4 है और यहाँ कितनी है प्लस की 3 है. -1 बची वो 1 0 इसका निपटा देगी. तो कितना बचेगा कुल मिला के 30. अच्छा ध्यान रखना कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें या प्रूविंग कर रहे हैं तो यूनिट जरूरी है लिखना. यूनिट हमें पता करनी फ्लक्स की. अगर हमको नहीं पता है बाय द वे तो हम वापस फॉर्मूले पे चले जाएं. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया की मीटर स्क्वायर. तो जब हम यहाँ रिजल्ट निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है. अभी हमारा क्या हुआ ये फर्स्ट पार्ट हुआ. इसमें देखिए 2 पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है. बी पार्ट क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं जरा. व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर. स्क्वायर यही लेना है तुम्हें यानी एरिया नहीं बदल रहा है. एरिया सेम रहेगा. सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन. इस प्लेन का नॉर्मल वही तो एरिया वेक्टर होता है.
अब बोल दिया नॉर्मल ऑफ द प्लेन मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अगर नॉर्मल ऑफ द प्लेन बोले तो किसकी डायरेक्शन है वो? एरिया वेक्टर की। मेक्स 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में कौन था? आई। आई मतलब ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एक्स पे ही है देखो, लेकिन एरिया वेक्टर ने इसके साथ कितना एंगल बना लिया? 60। तो एरिया वेक्टर का एंगल अगर 60 हो जाएगा, देखो इफ थीटा बिकम 60, मतलब फ्लक्स जब निकालोगे डॉट प्रोडक्ट ओपन करते तो ई ए कॉस 60 आ जाएगा कि नहीं? बताओ भैया। डॉट तो जानते हो, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता था? ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस भी होता था ए बी साइन थीटा। ये तो याद होगा 11th का। तो वही कॉस लगा दिया। ई और ए का हमने अभी प्रोडक्ट जो भी निकाला है, देखो जो भी निकाला था रिजल्ट, ई और ए का ही तो प्रोडक्ट था। अब उसमें कॉस 60 और आ जाएगा। ई और ए का प्रोडक्ट अभी हमने कितना निकाला था बताओ? 30 निकाला था। तो सीधा सीधा 30 और कॉस 60 मतलब 1/2। तो यहाँ कितनी वैल्यू बचेगी? 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नोट करिए, सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1.15 देखिए। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज अबव? जो ऊपर वाला था वही क्वेश्चन कह रहा है, उसी को आगे बढ़ा के सोचो आप। थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। क्या मतलब इसका सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा क्यूब है जिसकी जो साइड है वो सभी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रही, मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। मतलब ये इधर उधर तिरछा नहीं रखा है, स्लैंट नहीं रखा, एकदम सीधा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो मैच हो रहा है। मतलब जैसे ये एक है एक्स एक्सिस, दूसरी ये हो गई मान लीजिए ये वाली है वाई एक्सिस, और इधर वाला जेड एक्सिस, वो 3 एक्सिस पे ये बिलोंग कर रहा है। ऐसा कह रहा क्वेश्चन। जैसे रूम है और ये टेबल रखी है, क्यूब जैसी है, इसको एकदम कॉर्नर में सटा दें हम, तो इसके एक्सिस से मैचिंग हो जाएंगी डायगोनल की? नहीं बताइए, ये मतलब साइड्स मैच हो जाएंगी। ऐसे इसको रखा गया है। इससे पास होने वाला तुम्हें फ्लक्स फाइंड करना है। ये जो पास होती हैं वो क्या होती हैं? फील्ड लाइंस। ये जो पास हो रही है क्या है? इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है। ऐसे ऐसे सोचना, जरा थोड़ा इमेजिन करना मेरी बात पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो क्यूब अगर ऐसे रख दिया जाए तो एक्स एक्सिस वाले जो 2 फेस हैं, देखो इनसे तो ये लाइन सीधा सीधा पार हो रही कि नहीं बताओ? एक ये फेस और एक ये फेस दिख रहा है ना? ऐसे समझो, ये 2 फेस आपको मिल रहे हैं, ये लाइन इसको पार कर रही कि नहीं कर रही? बताइए। एक में इनवर्ट जा रही तो दूसरे में आउट हो रही जाके फील्ड लाइंस की नहीं? बताइए। लेकिन इसके अलावा टोटल क्यूब में फेस कितने होते हैं? 6 फेस। टोटल फेस कितने होते हैं? अब इस रूम से अगर हम इमेजिन कर लें तो देखो, अगर ये डायरेक्शन फील्ड लाइंस की है ऐसे, तो इस दीवार से आ रही हैं और उस दीवार से पार होकर निकल रही हैं। बाद बाकी उनकी डायरेक्शन अगर हम इसके साथ, इस फेस के साथ जो बचे 4 फेस हैं, इनके साथ अगर लोगे डायरेक्शन, तो इनका एरिया वेक्टर देखो ऐसा आएगा परपेंडिकुलर। जैसे इसका देखो, नीचे वाले का एरिया वेक्टर है, ऊपर वाले तो परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी जो शेष 4 बचे हमारे, उन सब का एरिया वेक्टर इस फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। जस्ट इमेजिन करके आप देखिए, ऐसे समझो ये हमारा फील्ड है। इस फील्ड में ये वाला दीवार जो ये जिसमें बोर्ड लगा है, इसका एरिया वेक्टर इसके पैरेलल आएगा और उसका आएगा, सामने वाले का आएगा कि नहीं आएगा? बाद बाकी इस वाले का एरिया वेक्टर बनाओ। एरिया वेक्टर मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द फेस। इस दीवार पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए बाहर की तरफ, तो इसका एंगल इसके साथ क्या बनेगा? 90। इसका क्या बनेगा? 90। ऊपर वाले का क्या बनेगा? 90। नीचे वाले का क्या बनेगा? 90। बाद बाकी 4 फेस 90 बना रहे कि नहीं बना रहे? सिर्फ 2 फेस है, उनमें से एक बना रहा है 0 और एक बना रहा 180। कैसे? देखो, अगर इसका एरिया वेक्टर हम बनाते इस वाले फेस का, देखना भाई जी, हम लोग एरिया वेक्टर हमेशा किस साइड को बोलते हैं? आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? जो भी फिगर है, जो भी शेप है, उसमें बाहर की तरफ एरिया वेक्टर जाता है, अंदर नहीं घुसता है। तो इसका एरिया वेक्टर जब बनता तो इस तरफ बनता कि नहीं बनता? बताओ। यही तो आउटसाइड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और इस वाले फेस का जब एरिया वेक्टर बनाओगे तो किधर बनेगा? इस तरफ बाहर देखो। और यही तो ई की डायरेक्शन है। देखो, ई की डायरेक्शन इस वाले एरिया के साथ कितना एंगल बना रही है? 0, यानी पैरेलल है। और इस वाले के साथ ई देखो,
ये एंटी पैरेलल है, यानी 180 बना रही है। तो अगर हम नेट फ्लक्स की बात करें कभी, देखो नेट फ्लक्स तो टोटल 6 फेज थे, 4 फेज का तो 0 है cos 90 की वजह से, नहीं E डॉट ए होता है ना, E a cos 90, E a cos 90, तो 4 का तो 0 है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। 2 का बचा, एक का बनेगा E a cos 0 और दूसरे का बनेगा E a cos 180। देखो ध्यान दो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 180 की कितनी होती है -1। तो अगर नेट, अगर E सेम हो A सेम हो, देखो E और A दोनों यहाँ पर फिलहाल तो सेम है, क्यों? क्योंकि क्यूब है। क्या है? क्यूब के फेस के एरिया सेम होते हैं और फील्ड तो एक ही काम कर रहा है ना, यूनिफॉर्म। तो मतलब E और A दोनों सेम हो गए, तो ये वैल्यू प्लस में आ गई, देखो वो वाली किस में आ गई, तो नेट फ्लक्स कितना बन गया 0। यहाँ लिख देना, सिंस other all 4 faces makes 90 degree angle with field E, so their flux is 0। उन 4 का पहले से 0 था, इन 2 का ऐसे नेट 0 हो गया। तो टोटल क्यूब अगर रखा हो कभी किसी फील्ड में या कोई क्लोज्ड, ध्यान रखिएगा डायग्राम है, तो उससे नेट फ्लक्स कितना होता है 0। एक फ्लक्स मतलब माइनस होता है तो दूसरा प्लस होता है, नोट करो ऊपर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा सुनिए जरा इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स। आओ पहले इस पे बात करते हैं, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉक्स? कितने लोगों ने सुना है? ब्लैक बॉक्स कहाँ होता है? एरोप्लेन में। ये एक तरीके से रिकॉर्डर होता है। क्या होता है? इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में ये सही बना रहता है। आंधी तूफान पानी कहीं गिर जाए वो बच जाएगा। इसको बनाने का टारगेट यही था कि एक्चुअल में कॉकपिट में जो पायलट बात करते हैं, संदेश छोड़ते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो तभी इसका महत्व है, नहीं तो ऐसा लगा रहता है। दुर्घटना ना हो तो ये थोड़ा कि उसमें गाली दे रहा पायलट तो वो भी सुन रहा कोई बैठ के, वो सिर्फ जब दुर्घटना होती तो वो उस समय पायलट क्या बोलना चाह रहा है, बोला होगा अपने अंदर उसके केबिन के अंदर, यानी रीज़न पता चलता कि क्यों ऐसी इवेंट हुई। अभी जो दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, यही तो उसमें ढूंढा जा रहा था ब्लैक बॉक्स। देखो नाम में क्या है इसके, ब्लैक बॉक्स, लेकिन कलर कैसा होता है इसका? ऑरेंज। कैसा कलर होता है? ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है जीके के लिए। कलर कैसा होता है इसका? ऑरेंज। ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस केवल इसी बात के लिए जब कोई मतलब क्रैश वगैरह कुछ समस्या आ जाती है तब उसमें इसका इम्पोर्टेंस है। और ये रखा कहाँ जाता है? केबिन में नहीं रखा होता है, पूंछ में रखा होता है, सबसे लास्ट में। माना ये जाता है कि प्लेन क्रैश जब होता है तो जो टेल होती है उसकी लास्ट का हिस्सा वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता, इसलिए इसको वहीं लगाया जाता है। रिकॉर्डिंग कॉकपिट की होती है, नहीं जहाँ पायलट बैठते वहाँ की बातों को रिकॉर्डर ये होता है वहाँ लगा होता है सबसे पीछे। तो अक्सर जब जितने प्लेन क्रैश हुए हैं उनमें सबसे कम अगर डैमेज कोई पार्ट हुआ तो कौन सा हुआ? लास्ट वाला। ठीक है, वहीं इसको लगाया जाता है। तो ये तो ब्लैक बॉक्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए जरा। इसमें कह दिया इसने, नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द सरफेस बॉक्स इज दिस। फ्लक्स गिवन है, देखो हमें क्या गिवन है इस बार? फ्लक्स वो कितना गिवन है? 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, फर्स्ट पार्ट सुनिए, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। पहला पार्ट हमसे कह रहा है कि भैया नेट चार्ज फाइंड करिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको फाई गिवन हो, क्यू की बातें करनी हो, तुम्हारा दिमाग अगर काम करेगा फ्लक्स से तो कोई एक फार्मूला मन में अपने आप आएगा। वो कौन सा फार्मूला होगा? गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? सब लोग याद कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोजेस। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? गॉस थ्योरम क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है?
1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो ब्लैक बॉक्स ने जितना चार्ज इनक्लोज किया होगा उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही फ्लक्स होता है। तो देखो फ्लक्स तो ये हुआ हमें, लेकिन फ्लक्स गिवन हमें तो चार्ज चाहिए, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट को हम उस तरफ ट्रांसफर कर दें। देखो ऐसे ऐसे देखो, तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और फाई की वैल्यू जो हमको गिवन वो रख लो, यहाँ कितनी गिवन है 8 इंटू 10 टू पावर 3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12। बस मल्टीप्लिकेशन बाकी रह गया भैया। 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और 4 68, फिर 8 जा 64 और 6 कैरी हो गया, तो कितना बन जाएगा 70। और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दो। 10 टू पावर देखो माइनस की 9 बच गई, एक पावर और शिफ्ट कर दो इस तरफ, तो 7.08 10 टू पावर -8 कूलम। एक पहला पार्ट हमारा निकल आया जिसमें हमें नेट चार्ज फाइंड करना था। अभी एक पार्ट और है, जरा उस पर बात कर लें फिर आगे बढ़ें। ये अच्छी बात है, इसको सुनिए ध्यान से, इसमें डिस्कशन है कॉन्सेप्ट का। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वाज 0, प्लीज सुनिए, अगर कभी कहीं भी, ये यही क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थ्योरी की बात कर रहा हूं, अगर कभी किसी क्वेश्चन में नेट फ्लक्स 0 गिवन हो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर नेट फ्लक्स 0 है तो क्या, देखो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्या अगर फ्लक्स 0 है तो इस बात की गारंटी है कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा क्या, या नहीं है तो कुछ और है तो बताओ, फिर और रीजन बताओ। क्वेश्चन पहले समझ लेना, क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स 0 हो कभी, तो क्या चार्ज 0 होना जरूरी है, तभी फ्लक्स 0 होगा। बोलो, उसके अंदर चार्ज 0 होना जरूरी है। देखो ध्यान दो, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, एग्जैक्ट गॉस थ्योरम का, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ एक वर्ड यूज किया था सिग्मा क्यू, याद है, इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। यहाँ ये कॉन्सेप्ट छुपा है। जनरल हम लोग लिख देते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते कि नहीं लिख देते। एक्चुअल फॉर्मूले में मैंने सिग्मा लगाया था, याद है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज। अगर कोई कैविटी ऐसी हो जिसमें जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव हो, तो सिग्मा क्यू कितना होगा बताओ। अच्छा 0 होगा, तो फ्लक्स क्या आएगा 0। यानी इसकी तो गारंटी नहीं कि इसमें चार्ज एब्सेंट है, बताओ, चार्ज तो प्रेजेंट है, लेकिन नेट चार्ज 0 है। ध्यान देना, अगर फ्लक्स कभी 0 हो रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि चार्ज 0 है, इसका मतलब क्या, नेट चार्ज 0 है। देखो दो वर्ड अलग अलग हैं, चार्ज ना होना और अपोजिट और इक्वल चार्ज होना, दो डिफरेंट बातें कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि अगर फ्लक्स 0 हो तो क्या चार्ज 0 होगा, तो हम कहेंगे नो, नेट चार्ज 0। ध्यान देना, इसका आंसर क्या बनने वाला है। देखो ये कंक्लूजन में नो आ रहा है, व्हाई नॉट बोला है, नो चार्ज इनसाइड, तो हम कहेंगे नो। पहली बात तो नो आंसर है हमारा, यानी ये बात नहीं क्लियर है, हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज नहीं है, ये चार्ज 0 है। हम कहेंगे नो, बट नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0, सो फ्लक्स 0, सो नेट फ्लक्स 0। एक्सप्लेन करना चाहो तो ये कह सकते हो देयर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में प्रेजेंट। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि इक्वल अपोजिट चार्ज हो तो भी ये चीज़ 0 देगी, और उसके लिए हमने ये फॉर्मूला आपको सिखाया कि इसका यहाँ पर यूज होता है सिग्मा क्यू लगता है, यानी टोटल चार्ज हमें चाहिए होता है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, एक्सप्लेन हो गया भाई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, इट इज गुड क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम्ब, देखिए जो वैल्यू है चार्ज की वो 10 माइक्रोकूलम्ब है।
इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ऐसे सुनिए, जैसे ये स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पे, आप थोड़ा सा समझना प्रैक्टिकली। अगर इसको हम स्क्वायर लेट कर लें और इसके 5 सेंटीमीटर अबव चार्ज बोल रहा है, यहाँ पर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिए आप। अगर स्क्वायर जैसा क्वेश्चन बोला उसको रीड करते हुए समझते जाइए। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 10, और ये सरफेस से कितने ऊपर है 5। ध्यान से देखना जरा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डायग्राम भी दिखा रहा बना करके आपको। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से जितना फ्लक्स पास हो उसकी वैल्यू बताइए। एक बात सुनो, मैंने आपको जब थ्योरी डिस्कस की थी तो हमने कहा था कि फ्लक्स में अगर कभी कुछ चीज़ें समझ ना आए तो ऐसे सोच लो कि चार्ज की जगह बल्ब है, फिलामेंट है, और वो प्रकाश चारों तरफ फेंकता कि नहीं फेंकता बताओ? लाइट जलता चारों तरफ कि नहीं बताओ? जो लाइट जा रही है बाहर वो फ्लक्स है, ऐसा सोचो। चार्ज क्या है? फिलामेंट है बल्ब का, और जो लाइट बाहर निकल रही वो क्या है? फ्लक्स है। अगर सपोज करो यहाँ पर एक हम बल्ब जला दें इस जगह पे, ऐसे सोचो, तो उसका प्रकाश सभी डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं बताओ? सब तरफ लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो इस सरफेस से भी तो पास होगी लाइट। बोलो, ये दिया तले अंधेरा वाला सिस्टम नहीं ना, चिराग तले अंधेरा सोच लो कि दिया जला दिया होगा ना, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि सब तरफ लाइट जा रही, इधर से भी पास होगी कि नहीं? अब थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन सोचो, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है कि नहीं? अगर हम यहाँ एक कोठरी बना दें, कोठरी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, गॉसियन सरफेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें करें तो समझ लेना गॉसियन सरफेस यानी गॉस थ्योरम से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस कैसी होती? क्लोज्ड होती है तो ठीक, नहीं होती तो हम बनाते हैं। तो इस वाले चार्ज को अगर मैं इनक्लोज करना तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, तो हम इसमें क्यूब वाला इमेजिन कर रहे हैं। देखो 10 तो नीचे हो ही गया, 10 बाई दीवारें खड़ी कर दो ऐसे, ऊपर से एक ढक्कन लगा दो। तो ये जो तुमने चार्ज यहाँ रखा है या बल्ब लगाया है, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर तो है, और जो दीवार खड़ी क्यों कितनी बड़ी करी 10, तो ये सेंटर हो गया कि नहीं हो गया क्यूब का? बताओ। अगर प्रैक्टिकली सोचो, एक 10 बाई 10 का एक क्यूब बनाओ और नीचे से 5 सेंटीमीटर ऊपर बल्ब जला दो, तो बल्ब एक्चुअल कहाँ लगा हुआ है? सेंटर पर। बोलो, सेंटर पे काम करेगा कि नहीं करेगा? और सेंटर में बल्ब जलेगा, उसकी लाइट कितने फेस से होकर गुजरेगी? टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब में। और ये जो तुमको गिवन है एक सरफेस, वो सिंगल फेस हुआ कि नहीं? अगर सपोज करो 6 तरफ लाइट जा रही है तो एक साइड से लाइट निकालनी हो तो टोटल लाइट का 1/6 पास होगा। लेकिन यहाँ लाइट ना होकर के हम उसको नाम क्या देते हैं? फ्लक्स। तो पहले टोटल फ्लक्स निकाला जाए, और 1 सरफेस से हम क्या बोल देंगे? 1/6। इस तरह का क्वेश्चन है तो हम कहेंगे नेट फ्लक्स। पहले सुनिए, नेट फ्लक्स phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं लेट चार्ज एट द सेंटर, चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर। ऐसे क्यूब के सेंटर पर चार्ज को इमेजिन कर लिया जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो नेट फ्लक्स कितना पास हुआ? इतना। फ्रॉम वन फेस, टोटल फेस 6 होते हैं ना, फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब। अगर सिंगल फेस से निकालनी है तो फिर कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू यानी हमको चार्ज तो गिवन ही है, चार्ज हमको 10 माइक्रोकूलम है ना, तो 10⁻⁻6 अपान में 6। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 8.85 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। सीधे आंसर लिखना चाहता हूँ। तो देखिए, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाइए, तो कुछ इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया है, आप अपने आप से कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 1.88 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। ये हमारा आंसर आएगा फ्लक्स का। नोट कर लें भाई, 1 फेज से निकला है ये। चलिए 18 क्वेश्चन पे बात करेंगे। पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, देखिए क्यू गिवन है 2 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक
ध्यान देना, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्यूबिक बोल दिया ना, क्यूबिक गॉसियन सरफेस, एच दी गई तुमको 9 सेंटीमीटर एरिया मतलब साइड लेंथ। व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक तो बहुत आसान सी बात है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना हो कभी भी, वो कैसा भी स्ट्रक्चर हो, इससे मतलब ही नहीं होता है। जब नेट निकालोगे तो उसके क्यूब, क्यूबॉइड या कोई और हो, उससे कोई मतलब नहीं। नेट तो सीधा टोटल चार्ज अपान में एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज 2 माइक्रो है तो 2 × 10⁻, सीधा सीधा -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, 10⁻−12। बात बाकी सिंप्लीफिकेशन तो तुम लोग को अपने आप आता ही होगा, कर लो फटाक से, इसका आंसर निकाल के बताओ फटाक से। चलिए नोट कर लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग भी बात कर ही देते हैं, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी नहीं। ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में ये आंसर उल्टा है, मतलब एरर है कह सकते हो। जो 1.18 में आंसर है वो एक्चुअल में 1.17 का है, एनसीईआरटी में बैक में जो आंसर दिए हैं। और जो 1.17 का आंसर है वो वहाँ पर 1.9 करके लिख दिया, मतलब वही 1.88 को उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। तो ये एरर है, एनसीईआरटी में गलती है। अगला चलिए क्वेश्चन बताते हैं, नोट कर लो इसको फिर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1.19 देखें जरा। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए फ्लक्स की वैल्यू है और वो भी निगेटिव में है। निगेटिव फ्लक्स होने का मतलब चार्ज निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस हमको 10 गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है देखो, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस बी डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स पास थ्रू। आपको याद होगा अभी पीछे हमने बात की थी कि बल्ब से जैसे लाइट निकलती है, अगर सपोज करिए एक बल्ब का फिलामेंट ये है और पहले इस पे कांच इतना बड़ा लगा था, फिर हमने कांच को डबल कर दिया, तो क्या लाइट के अमाउंट पे असर पड़ेगा क्या, बताओ? लाइट कम ज़्यादा हो जाती है क्या ऊपर से ढक्कन बदल देने से? ऐसे समझ लो कि चार्ज पर डिपेंड करता है फ्लक्स। फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? ना कि गॉसियन सरफेस की रेडियस पर या शेप पर। अगर ये मान लो स्फेयर की जगह क्यूब भी हो जाए तो भी फ्लक्स नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। रेडियस डबल ट्रिपल कितनी भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम सीधा एक लाइन लिखेंगे, हम कहेंगे वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस। देखो फॉर्मूला में समझ लो, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो इसका मतलब रेडियस डबल करने से फ्लक्स कितना रहेगा? सेम रहेगा। सो सेम फ्लक्स, दैट इज जो क्वेश्चन में आंसर है वही यहाँ पर बनेगा, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसने कहा था रेडियस डबल कर दो तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? सेम रहेगा। एक और कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। चार्ज की वैल्यू पूछी है तो ये फार्मूला यूज किया, यहाँ से Q = फाई × ε0 आया और फाई की वैल्यू 1 × 10⁻³ है और ε0 8.85 10⁻−12 होता है। 3 पावर इसकी ख़त्म कर दो तो सीधा सीधा माइनस की 9 पावर बची। आप कूलम्ब कह सकते हो या -9 हटा के इसको नैनो कूलम्ब कह सकते हो। नोट कर लीजिए, फिर हम 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। पूरी पॉइंट है। तो फाइनली आप इतना याद रखिएगा, कभी अगर कोई क्वेश्चन फ्लक्स वाला है, गॉस थ्योरम वाला है, तो आप समझ लेना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो शेप और साइज जो गॉसियन सरफेस होता उस पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड, ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज। और यहाँ पर ध्यान रखिए फ्लक्स निगेटिव में था इसलिए आंसर निगेटिव में लिख दीजिएगा, माइनस चार्ज आएगा, चार्ज का नेचर हो गया। चलिए नोट करिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फेयर है 10 सेंटीमीटर रेडियस है, अननोन चार्ज है इसके ऊपर, चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है इसलिए हमने चार्ज को क्वेश्चन मार्क से लिख दिया है। अच्छा ये सेंटीमीटर है, कैपिटल R है रेडियस। कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड
20 सेंटीमीटर अवे, इसको स्मॉल आर ले लो। यहाँ पर फील्ड की वैल्यू गिवन है 1.5 10⁻³ रेडियली इनवर्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर फील्ड इनवर्ड है तो चार्ज को हम लोग नेचर वाइज कैसा ले लेंगे, निगेटिव। आउटवर्ड होता फील्ड तो पॉजिटिव। ये ध्यान रखिए, ये भी पॉइंट ध्यान रहने वाला है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन स्फीयर, हमसे क्वेश्चन में चार्ज पूछा है। तो ये देखिए गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन एक था, याद करिए मैंने ऐसे सिखाया था आपको। यहाँ पर हम लोगों को फील्ड निकालना होता है तो हम सीधा पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला यूज करते हैं, A = KQ/r²। के की वैल्यू 9 × 10⁹। चार्ज हमारे पास यहाँ पर पता नहीं, हमें निकालना है। रेडियस जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ई की वैल्यू 1.10⁻³ है 1.5 के साथ। तुम्हें चार्ज फाइंड करना, सबको ट्रांसफ़र कर दो इस तरफ। 1.5 10⁻³ इसका स्क्वायर कर दोगे 400, 10⁻⁻4 आ जाएगा, अपान में डिवाइड कर दोगे 9 × 10⁹। डेसिमल हटा दो भैया जी जरा, और बस सिंप्लीफाई कर डालो। ये कट कर दो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 4 जा सीधा सीधा 20 हुआ जाके कि नहीं हुआ। अपान में ये 3 बना रहेगा, और ये देखो प्लस की 3 माइनस की 4, एक माइनस का बच्चा, ये जा करके माइनस का 9, -10 हो गया। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। कूलम्ब नोट कर लीजिए इसको। इसको आप चाहो तो ऐसे डिवाइड कर दो, 3 6 जा 18, फिर 6 जा हो जाएगा और 0.66 होता चला जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.67 10⁻⁻9 कूलम्ब। और ध्यान रखिए इनवर्ड था, इनवर्ड होने का मतलब देखो इनवर्ड है, अगर फील्ड लाइंस इनवर्ड होती इसका मतलब चार्ज कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज जरूर लिख दीजिएगा इनवर्ड होने की वजह से। चलिए सेव करिए। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से सुनिए। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। देखिए डायमीटर गिवन है, रेडियस आप धड़ाम से आधी कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी याद करिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा हम लोग सिंबल यूज करते हैं, लीनियर के लिए लैम्डा यूज करते हैं, और वॉल्यूम के लिए हम लोग रो इस्तेमाल करते हैं। 80 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। एक काम करो, माइक्रो का पहले काम 35 कर दो तो -6 हो जाएगा सीधा सीधा। ये सिग्मा हो गया। फर्स्ट पार्ट करो, फाइंड द चार्ज। क्या मांगा इसने, चार्ज की डिमांड की। देखो सिग्मा = Q/A होता है फार्मूला कि नहीं होता है। और स्फीयर का एरिया ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 4πr² कितना होता है। और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 80 10⁻⁻6 है, 4π की वैल्यू 3.14, और r² देखिए ध्यान दीजिए 1.2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, आंसर बताइए। फिर अगला पार्ट है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस। सेकेंड पार्ट में हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। फाई = क्या होता है भाई, Q/ε0। जो यहाँ चार्ज आएगा उसमें ε0 से डिवाइड करेंगे। जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ। देखो बहुत कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा, कैलकुलेशन देखनी हो तो आप यहाँ देख सकते हो। रिजल्ट में आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.45, और 5 और है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने तो 1.46, और 10⁻³ बनेगा, ये बनेगा कूलम्ब। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो हमें डिमांड कर रहा है वो फ्लक्स की डिमांड कर रहा है। फ्लक्स सीधा होता है Q/ε0। तो Q हमारा 1.46 10⁻³ और ε0 तो बिल्कुल वेल नोन है 8.85 10⁻12। इसको भी आप लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान रखें तो अप्रॉक्सीमेट 1.6 10⁸ आएगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नोट डाउन। देखिए 22 वाले में देख ले फिर। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ दिस। देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है, फील्ड गिवन है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस देखिए आपको जो गिवन है वो 2 सेंटीमीटर है। हम पहले बता चुके हैं, हमें सेंटीमीटर बिल्कुल पसंद नहीं आता है, हम उसमें क्या करते हैं 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं।
कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। आपको याद होगा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन एक हमने कराया था, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ध्यान रखिएगा इसको। या फिर हमने कहा था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो फिर इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो आप, तो 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू सीधा सीधा होती है 9 × 10⁻9, और लैम्डा में फाइंड करना, आर हमारा 2 × 10⁻−2 बन चुका है, ये 2 कैंसिल हो गए। ई की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, ई की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻4, और 9 × 10⁻9 ये हो गया, और 2 पावर ये ले लो, चलो ऊपर जाएगी 11 हो जाएगी, और लैम्डा, तो लैम्डा = 9 × 10⁻4 के डिवाइड में 9 × 10⁻11। सिंप्लीफाई कर दिए, 9 से 9 कैंसिल, 1 × 10⁻⁻7, और लैम्डा ध्यान रखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कूलम्ब पर मीटर। नोट कर लो इसको फटाफट। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, सुनिए 23rd। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, ऐसे सुनिए, पैरेलल हैं, क्लोज टू ईच अदर, ऑन देयर इनर फेसेस प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज अपोजिट साइन, एक पर पॉजिटिव तो दूसरे पर नेगेटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड सुन लीजिए इनके, जो मैग्नीट्यूड है वो है 17 × 10⁻−22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ये चार्ज डेंसिटी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन करा व्हाट इज ई, ई फाइंड करना। फर्स्ट पार्ट देखो, इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, यानी देखो यहाँ पर तुम्हें फाइंड करना है, और दूसरा इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, यहाँ पर फाइंड करना है, और थर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स आर। अगर आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन याद है, ऐसा कराया था मैंने, अपोजिट प्लेट्स होती तो ध्यान रखिएगा आउटर रीजन, चाहे वो इस साइड का हो चाहे उस साइड का, आउटर रीजन ऑफ प्लेट्स ऑन बोथ साइड देयर इज नो फील्ड, बोथ साइड देयर इज 0 फील्ड, कोई फील्ड निकलती ही नहीं थी, पूरा प्रूविंग कराई थी। इन बिटवीन द, देखिए ये फर्स्ट और थर्ड सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में देखो इन बिटवीन का फार्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखिएगा। E = अगर प्लेट्स के बिटवीन निकालते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन क्यों होता है, अगर कहोगे रीजन समझ लो तो देखो, प्लस का अगर यहाँ बनाते तो E1 की डायरेक्शन इस तरफ जाती, और माइनस प्लेट का बनाते E2 तो भी उधर ही जाती। देखो इन बिटवीन में दोनों सेम साइड है, और बाहर निकालोगे तो अपोजिट होंगी और इक्वल होंगी क्योंकि डेंसिटी इक्वल है, तो कैंसिल हो जाती थी। तो यहाँ पर सीधा सीधा बचता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 बार हो गया तो बचा क्या? σ/एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हमारे पास 17 10⁻−22 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 10⁻−12। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट में आंसर निकालना चाहो तो सीधा डिवाइड कर दो, अप्रॉक्सीमेट 2 जा होता कि नहीं, अप्रॉक्सीमेट है 1.91 कर लो, हम तो अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम कर दे रहे, देखो 8 2 जा 16, तो अप्रॉक्सीमेटली कह दो 2, और 10 टू पावर बचेगी -10, या बहुत एग्जैक्ट करना हो तो एग्जैक्ट कर लो, डेसिमल में 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या निकाला हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम्ब। नोट करो भैया।